श्री नितिन जयराम गडकरी। और अब नितिन गडकरी जी शपथ लेने के लिए पहुंच रहे हैं। एक बार फिर से नागपुर से चुनकर आए हैं। नितिन गडकरी, उम्र 67 साल है और वो जो कंटिन्यूटी, निरंतरता बनाई रखी गई है मोदी 3.0 में, मोदी 2.0 की तरह। एक बार फिर सड़क परिवहन की जिम्मेदारी। जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। तो ये सिलसिला अब यूं ही जारी रहेगा। नितिन गडकरी ने भी शपथ ले ली है और अब इस क्रम में बहुत मुमकिन है कि शिवराज सिंह चौहान जो हैं, अगला नाम उनका यहां पर पुकारा जाए। तो ये नई सरकार, नया सत्र, लेकिन वो सरकार का अग्निपथ जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में 2 वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, विनोद अग्निहोत्री जी, राकेश शुक्ला जी। ये शुरुआत ही पीठासीन पैनल में जो विपक्ष वाले सांसद, उनका ना पहुंचना, विरोध और बहिष्कार से होती हुई नजर आ रही है। सर, इससे पता चल रहा है कि जो मिजाज है वो क्या रहने वाला है इस दौरान। कहते हैं ना कि आगाज अगर ऐसा हो तो अंजाम क्या होगा। तो मुझे लगता है पहले दिन से ही जो टकराव शुरू हुआ है प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति को लेकर के, वो अच्छा नहीं है। मुझे लगता है दोनों तरफ से गलती हुई है। सरकार को भी इसका ध्यान रखना चाहिए था, विपक्ष के साथ बातचीत करके जो सबसे वरिष्ठ थे उनको बना देना चाहिए था, और अगर सरकार ने नहीं बनाया था तो विपक्ष को मान जाना चाहिए। ठीक है, जरा सुन लेते हैं। शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं शपथ के लिए। मैं शिवराज सिंह चौहान, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। शिवराज सिंह चौहान ने शपथ ले ली है और यहाँ पर वो पक्ष विपक्ष वाली बात तो हम करेंगे, लेकिन राकेश शुक्ला जी, ये अभी तक जितने सांसद, बतौर सांसद यहाँ पर माननीय ने शपथ ली है, उसमें सबसे बड़ी मुस्कान अगर किसी के चेहरे पर दिखी तो वो शिवराज सिंह चौहान, और सबसे ज्यादा ऊर्जा से भरपूर अगर कोई नजर आया तो वो भी शिवराज सिंह चौहान। स्वाभाविक है, 20 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद सीधे वो केंद्रीय मंत्री बन गए हैं। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद मुझे लगता है उनकी रुचि का मंत्रालय भी मिल गया है। वो काफ़ी एक्टिव हैं इस समय पर कृषि मंत्रालय में, और कृषि मंत्रालय में भी उन्होंने लाडली बहना की तरह ही एक लाडली कृषि बहना योजना शुरू कर दी है। तो ये सारी चीज़ें दिखा रही हैं कि कृषि मंत्रालय में शायद शिवराज सिंह चौहान जी कुछ अपनी तरह से करना चाहते हैं। पीएमओ के निर्देशों का पालन तो करेंगे, लेकिन उसके साथ शायद वो अपनी रचनात्मकता भी उसमें शामिल रखें। बिल्कुल। और अब ये देखिए आप, मनोहर लाल खट्टर पहली बार चुनकर लोकसभा पहुंचे हैं। इससे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभा चुके हैं और शपथ लेते हुए मनोहर लाल खट्टर। मैं मनोहर लाल, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। तो बड़ी जिम्मेदारी मोदी सरकार में मनोहर लाल खट्टर को दी गई है। ऊर्जा से लेकर शहरी विकास तक का जिम्मा मनोहर लाल खट्टर के हिस्से में आया है और ऐसे में बतौर सांसद 18वीं लोकसभा में मनोहर लाल खट्टर ने शपथ ले ली है। वो जो हम चर्चा इससे पहले कर रहे थे विनोद सर, आपने कहा कि दोनों ही बराबर के जिम्मेदार हैं, विपक्ष भी और सत्ता पक्ष भी। प्रोटेम स्पीकर, मतलब प्रोटेम स्पीकर को लेकर भी नाक का सवाल बना दिया है। हाँ। सरकार ने यह संदेश दिया कि हम अपने तरीके से चलेंगे। अब विपक्ष ने कहा कि आप चलोगे अपने तरीके से तो हम भी अपने तरीके से चलेंगे। अब वो आज वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि आज बेहतर होता सब इकट्ठा होते और एक साथ शपथ हो रही होती, कितना अच्छा होता।
ये भी अपने आप में हैरान करती हैं तस्वीरें कि एक तरफ शपथ हो रही है और सदन की कार्रवाई शुरू हो रही है इस मौके पर, और जो विपक्ष के सांसद हैं वो बाहर हाथ में उनके संविधान की प्रतियां और वो अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। देखिए रोमाना जी, संविधान को इन्होंने राजनीतिक तौर पे एक बार इस्तेमाल किया और मुझे लगता है उसका फ़ायदा भी मिला, लेकिन प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति में संवैधानिक व्यवस्था का कहीं उल्लंघन नहीं हुआ जी। ये सदन जो है वो परंपरा और नियमों से चलता है, और मुझे लगता है ये दोनों चीज़ें सत्ता पक्ष में रहते हुए कांग्रेस ने भी वही किया और विपक्ष में रहते हुए अब उस चीज़ को मानना जरूरी है। HD ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ದೇವೇಗೌಡ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನವನಾದ ನಾನು ಲೋಕಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಚುನಾಯಿತನಾದವನಾಗಿ ಕಾನೂನು ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸತ್ಯ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೇನೆಂದು ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತು ಅಖಂಡತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೇನೆಂದು ಮತ್ತು ನಾನು ಈಗ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ। तो HD कुमारस्वामी ने शपथ ले ली है सांसद के तौर पर। हालांकि जेडीएस जो है वो बहुत मुश्किल में घिरी हुई है कर्नाटक में। जिस तरीके से पहले तो प्रज्वल रेवन्ना ही थे, लेकिन उसके बाद अब एक और भतीजे HD कुमारस्वामी के, और वो भी प्रज्वल के भाई, बिल्कुल प्रज्वल के भाई, और वो भी अब आरोपों में घिर गए हैं। विनोद सर, बड़ा दुखद है देवगौड़ा परिवार के साथ इस तरह का मतलब जो आरोप जिस तरह लगे हैं। मतलब राजनीति में HD देवगौड़ा का बड़ा सम्मान रहा है। और कुमारस्वामी साहब हस्ताक्षर करना भूल गए थे, फिर उनको बुलाया गया कि आइए जरा रजिस्टर में हस्ताक्षर तो कर दीजिए। कुमारस्वामी साहब पहली बार केंद्रीय मंत्री बने हैं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो कई बार होता है शुरू में एकदम एक ऐसी स्थिति होती है, कई बार वो भूल गए, वापस लौट के आए, ये कोई मतलब ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं कह रहा था ये परिवार जो है कर्नाटक की राजनीति में एक प्रथम परिवार की स्थिति थी, और ऐसी स्थिति में इस तरह के आरोपों के बाद इस परिवार का घिरना ये बहुत ही राजनीति के लिए बहुत दुखद है, और कर्नाटक के लिए भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि किसान नेता के रूप में एक छवि रही है बिल्कुल राजनीति में वो जो नैतिकता वाली गिरावट है, देखिए वो किस तरीके से उजागर हुई है, जिस तरीके के आरोपों में ये पूरा परिवार घिरा है। और पीयूष गोयल पहली बार चुनकर आए हैं लोकसभा। पीयूष वेद प्रकाश गोयल जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। पीयूष गोयल 3 बार राज्यसभा के सांसद रहे, लोकसभा में पहली बार चुनाव लड़ा और पहली बार जीतकर लोकसभा में आए हैं, और ये वो रणनीति रही जो इस बार बीजेपी की तरफ से अपनाई गई विनोद जी, कि अपने पूर्व मुख्यमंत्रियों राज्यसभा सांसदों को चुनाव मैदान में उतारा बीजेपी ने। हाँ, किसी तरह का जोखिम नहीं उठाया भाजपा ने। जो मजबूत नेता थे और जहाँ से उनकी जीतने की संभावनाएं थी, जैसे शिवराज सिंह चौहान को विदिशा से लड़ाया गया, इस तरह से जो है खट्टर साहब को करनाल से लड़ाया गया, तो कई पूर्व मुख्यमंत्री और मजबूत, पीयूष गोयल राज्यसभा में थे, उनका कार्यकाल भी था, लेकिन उनको मुंबई से चुनाव लड़ाया गया। और पीयूष गोयल वैसे भी वरिष्ठ नेता हैं भाजपा के, और पिछले उसमें जो है पिछली सरकार में राज्यसभा में के वो नेता भी रहे, सत्ता भारतीय जनता पार्टी के सदन के नेता रहे, तो उनका महत्व वैसे भी है। और अब देखिए वरिष्ठता क्रम में भी मुख्यमंत्रियों के बाद उनको ही शपथ दिलाई जा रही है, तो ये भी अपने आप में जताता है। ये देखिए आप धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं, और वो जब शपथ लेने जा रहे हैं तो विपक्ष की तरफ से नारेबाजी हो रही है, जोरदार तरीके से विपक्ष के सांसद नारे लगा रहे हैं, वहां पर शेम शेम वाले नारे वहां पर सुनाई पड़ रहे हैं। मु धर्मेंद्र प्रधान लोकसभार सदस्य रूपे निर्वाचित होई ईश्वर नाम शपथ करुअछि जे मु विधि द्वारा स्थापित भारतर संविधान प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखिबी। मु भारतर सार्वभौमत्व और अखंडता अक्षुण्ण रखिबी एवं मु जेउ पद ग्रहण करने को जाऊँगी ताहार कर्तव्य श्रद्धापूर्वक निर्वाह करिबी। तो धर्मेंद्र प्रधान ने शपथ ले ली है, लगातार दूसरी बार लोकसभा चुनाव जीते हैं धर्मेंद्र प्रधान। शिक्षा मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी निभा रहे हैं, और जो पेपर लीक वाले 2 मुद्दे सामने आए
उसके बाद विपक्ष के निशाने पर इस समय सत्ता पक्ष में अगर सबसे ज्यादा कोई मंत्री है तो वो धर्मेंद्र प्रधान ही हैं। और इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान का जब नाम पुकारा गया और जिस समय वो शपथ लेने के लिए आगे बढ़े, उस समय विपक्ष के सांसदों की तरफ से भी जमकर वहां पर नारेबाजी की गई। शेम शेम के नारे जो वहां पर गूंजते सुनाई पड़े। विपक्षी सांसद पहुंच गए हैं, बैठे हुए आपको नजर आ रहे हैं। लाल टोपी लगाए अखिलेश यादव भी नजर आ रहे हैं और वहीं पर आगे की पंक्ति में राहुल गांधी भी बैठे हुए नजर आ रहे हैं। और अब नाम पुकारा गया है जीतन राम मांझी का। सहयोगी दल हमसे आते हैं, पहली बार लोकसभा पहुंचे हैं चुनाव जीतकर।